एमन, आपने शायद जो है वो मैसेज किया था ना मुझे, आपको मिल गई थी रिकॉर्डिंग? एमन बच्चे। जी बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम वोकैब जो है वो डिस्कस किया था, और आज भी हम वोकैबलरी का ही एक और पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक एमन जो है वो, आई डोंट नो, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। खैर चलें, वैसे पढ़ने का मूड किस किस का है, मुझे ये बताएं पहले। आज हम थोड़ा सा ना गेम बेस्ड जो है वो लर्निंग करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा वार्म अप जो है वो करने की जरूरत है। वसीम खान, आपका मूड कब होता है पढ़ने का? यही एग्जैक्टली आज की क्लास रखने से पहले जो है वो मैं यही सोच रही थी कि संडे है एंड आई शुड नॉट बी स्पॉइलिंग योर संडे, लेकिन फिर ऑलरेडी इतना ज्यादा जो है हम डिले कर चुके थे क्लासेस को। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपकी 2 घंटे का एक एक्सटेंडेड सेशन जो है वो रखूं, लेकिन आई थॉट नहीं, आज जो है वो इजी जो है वो करना चाहिए। अच्छा, कुरतुलन का है मूड पढ़ने का, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कहूट आज से पहले आप में से किस किस ने यूज किया है, किस किस का एक्सपीरियंस है कहूट पे? जी सना, सच बता दें, मैंने कौन सा मतलब आप लोगों को मारना है, पीटना है? अच्छा कुरतुलैन, आपने जो है वो ऑलरेडी कहूट पे, कहूट ऐप, अली हसनैन, सना ने भी जो है वो कहूट यूज किया हुआ है। चलें जी, आज जो है हम अपना सेशन कहूट जो है वहाँ पे क्विज है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, इट्स ओके। सबसे पहली बात कि ये जो क्विज होगा हमारा, ये ग्रेडेड नहीं है, ठीक है? ये इस पे कोई मैंने आपके मार्क्स नहीं रखे हुए, दैट्स जस्ट फॉर लर्निंग। तो आपने पैनिक नहीं होना। अगर आपका इंटरनेट जो है वो इशू कर रहा है देन इट्स ओके, आप छोड़ दें, आप मेरे साथ बैठ के स्क्रीन पे प्रोग्रेस देखेंगे दूसरे बच्चों का। इट टू इज गोना बी फन, ठीक है? जितनों का एक्सेस हो रहा है, जितनों का काम कर रहा है, वो लोग जो हैं वो आए, वो लोग जो है वो क्विज अटेम्प्ट कर लें, बाकी हम सब बैठ के जो है वो स्क्रीन पे आप लोगों की परफॉर्मेंस देखेंगे। इट्स ठीक है, अंडरस्टूड? कोई ये क्रेडिट नहीं है, मैं आप लोगों को कोई आपके परफॉर्मेंस वगैरह किसी चीज को जज नहीं करूंगी, दैट्स जस्ट फॉर लर्निंग। जी जी बच्चे। अच्छा, आई डोंट नो, अब आप में से काफियों ने कहूट को ऑलरेडी यूज किया, काफियों ने नहीं किया, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल अपने मोबाइल का खोल लें आप, ठीक है? गूगल आपने खोला तो इस पे आपने जो है वो, सॉरी, मैं आपके साथ एक मिनट, लेट मी जस्ट शेयर दिस। आई डोंट नो व्हाई। ऑलराइट, लेट्स शेयर दिस स्क्रीन विथ यू ऑल, ठीक है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस मैम, आ यस मैम। आ रही है तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके अपने सर्च बार में कहूट जो है वो टाइप करना है, ठीक है? जब आप कहूट टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक वेब पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है? आपके पास अभी वेब पेज खुलकर आ गया है। आपने क्या करना है, आप लोगों में से काफियों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जिनको नहीं आता यूज करना, जिनको पिन जो है वो गेम की इंसर्ट करना नहीं आती, दिस इज फॉर देम, ठीक है? तो देन अदर, जो फिर आपके पास ये लिंक आएगी kahoot.it, आपने जो है इसको क्लिक करना है, ठीक है? इट्स प्रोग्रेसिंग, यू कैन सी। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? यस मैम। आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट इज प्रोग्रेसिंग सो स्लो। खैर, जब आपका ये वेब पेज खुल जाएगा तो आपके पास इस तरह का एक पेज जो है वो आपको शो होगा, ठीक है? जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप गेम की पिन जो है वो इंसर्ट करें।
क्या आप सब लोग इस वक्त हैं? कहूट का पेज आप सब ने खोला हुआ है? यस मैम। ठीक है, अब जो है वो लेट मी जस्ट शेयर द पेन विथ यू ऑल। ठीक है, दिस इज द पेन 782 space 5667। लेट मी जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एज वेल। आप ये पिन को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो क्विज आएगा। 782 space 5667। ये मैंने चैट बॉक्स में भी टाइप कर दिया है, ठीक है। आप जो है ये इंसर्ट करें पिन, और फिर आपके जो नाम है वो मुझे स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट। शाइस्ता खान, वेरी गुड बच्चे। शाइस्ता आ चुकी हैं ऑलरेडी। सिर्फ अब तक शाइस्ता ने जो है, मुस्कान आ चुकी हैं। कायनात रियाज आ चुकी है हमारे पास। और इट्स ओके बच्चे, अगर आपका काम नहीं कर रहा तो इट्स ओके, आप बस मेरे साथ बैठ के जो है वो देखें। जितनों का हो रहा है एक्सेस, इट्स ओके, ठीक है। सो द राइट आंसर इज काइट कैट। सबसे पहले जो है मुस्कान ने राइट आंसर को क्लिक किया है, तो मुस्कान जो है वो स्कोर बोर्ड पे सबसे ऊपर जा रही है। दैट्स ग्रेट मुस्कान। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है स्क्रीन पर। सो द राइट आंसर इज एडप्ट। देखते हैं किसने जो है वो कितनों ने सही किया है। अगेन कुरतुलैन, वेरी वेल डन कुरतुलैन बच्चे। बिफोर आई ईट द डैश कॉमा आई विल डैश दिस डैश ऑफ पेयर्स। पेयर ऑफ वर्ड्स है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है राइट पेयर ऑफ वर्ड्स। तीन बच्चों ने जो है वो ब्लू को टिक किया है और तीन ने येलो को। देखते हैं। वाओ कुरतुलैन, यू आर ऑन फायर। आपने तीनों जवाब अब तक बिल्कुल ठीक सही ठीक दिए हैं। ग्रेट। कुरतुलैन यू आर गोइंग ग्रेट। बाकी सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। The right answer is sight, SIGHT.
सबसे पहले हमारे पास कुरतुलन एंड देन कायनात है, और उसके बाद मुस्कान है हमारे पास। बट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इट्स गुड। अगर आपके पास ये नहीं चल रहा तो आप जो है वो चैट बॉक्स में भी टाइप करते जाएं आंसर्स, में देख रही हूँ। वसीम एंड संजना, आई हैव सीन। आप जो है वो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। 4 लोगों ने गलत ऑप्शन चूज किया है। यस माहम हियर। अली हसनैन ग्रेट। शाइस्ता खान ग्रेट। जी जी, सी डाई इज द राइट ऑप्शन। द कैटल आर डैश ऑन द meadows. Grazing. Kuratulan, you are doing great. Kainat is also doing great. इट इज ओके अरीज, इट इज ओके। ये कोई ग्रेडेड क्विज जो है नहीं है। कुरतुलन, यू आर गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, माशाल्लाह। कायनात, आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। दिस इज द लास्ट, आई गेस। यस, पॉज। ओके जी, तो ये हैं हमारे पास रिजल्ट्स। कुरतुलन स्टैंड्स ऑन द टॉप। ठीक है, और इन्होंने 11 आउट ऑफ 12 जो हैं वो आंसर्स ठीक दिए हैं। वेरी वेल डन बच्चे कुरतुलन। और फिर उसके बाद हमारे पास कायनात रियाज हैं, इनके 8 आउट ऑफ 12 आंसर जो हैं वो ठीक थे। एंड देन हमारे पास अली हसनैन ऑल्सो प्लेड वेल। और इसके अलावा मुस्कान एंड शाइस्ता, यू वर ऑल्सो देयर। मैं आपको भी देख रही थी, आपका प्रोग्रेस भी देख रही थी। एंड ऑल ऑफ यू हु अटेम्प्टेड द क्विज, ब्रिलियंट जॉब। ठीक है, और दोज हु कुड नॉट, इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑल। ठीक है, मैं आपको जज जो है वो नहीं करूंगी। हाँ, लेट्स जस्ट स्टॉप इट हियर। ठीक है, सो दिस वाज इट। और इट्स ओके, जो कर पाए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं कर पाए कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा करूंगी कि एक और क्विज जो है वो आपके लिए बना के, लेकिन वो थोड़ा हॉलिस्टिक क्विज होगा, उसमें कुछ ज्यादा टॉपिक्स होंगे, वो आपके साथ बना के मैं शेयर कर दूंगी। और फिर उसकी टाइम लिमिट भी होगी, जो कि आप 1 या 1.5 दिन तक जो है उसको आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इट वाज जस्ट फन लर्निंग, इट वाज गेम बेस्ड लर्निंग। तो आपने ये ज्यादा दिल पे नहीं लेना कि आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आप लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नहीं, आई नेवर जज यू ऑल। ठीक है, तो अच्छा, अभी ये जो आप लोगों ने क्विज जो है अटेम्प्ट किया, तो इसमें से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न टुडे। कैन एनीबडी टेल कि हम जो हैं आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? इट वाज फन, यस इट वाज फन। pairs of words homonyms, great Wasim Kuratulan, you guys are right। today हम जो हैं आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, जी जी हाँ, बिल्कुल हम आज पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
और हमने लास्ट सेशन में जो है वो वोकेबलरी का ही एक टॉपिक पढ़ा था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। स्पेसिफिकली हमने उन पे फोकस किया था, और आज फिर से हम वोकेबलरी का ही एक और टॉपिक दैट इज पेयर ऑफ वर्ड्स जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा वोकेबलरी का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। एंड देन कल से हम दूसरा टॉपिक जो है वो, फिर आई थिंक यू विल ओनली बी लेफ्ट विथ योर 2 टॉपिक्स, और फिर जो है वो कल हम एक और टॉपिक होपफुली कवर कर लेंगे। ओके, सो आई कैन एक्चुअली नेवर एम्फेसाइज इनफ कि वोकेबलरी आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और स्पेशली आज जो हम अभी ये पेयर ऑफ वर्ड्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ना सिर्फ आपकी इन ये जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि जब आगे जाके आप में से अगर कुछ सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप आगे जाके सीएसएस अटेम्प्ट्स भी देते हो तो वहां तक उस लेवल तक ये टॉपिक जो है हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली आई एक्चुअली कैन नॉट नेवर इन्फेसाइज इनफ कि कितना ज्यादा वोकेबलरी आपके लिए जरूरी है, और तभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करने की, इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? एनी रफ आइडिया इफ एनी ऑफ यू हैव, और सही गलत कुछ भी है आप मुझे बता दें। पेयर ऑफ वर्ड आपके ख्याल में क्या होता है? मैम ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड जो है सेम निकले बट मीनिंग डिफरेंट हो। ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम निकले लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। प्रिटी राइट यू आर सना, आप थी नहीं है? वसीम खान, डैशेस में वर्ड्स पुट करने होते हैं। अच्छा, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है फिर वसीम? कुरतुलैन, वर्ड्स हैव सेम साउंड बट डिफर इन मीनिंग वर्ड्स। जी कुरतुलैन, बिल्कुल। सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग। वेरी गुड माहम। पीस एंड पीस इज पेयर ऑफ वर्ड्स, वेरी राइट जिया। अच्छा, तो अभी आप सबको पता होगा कि पेयर जो है वो बेसिकली हम किसको कहते हैं? पेयर जो हम जोड़े को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि दो चीजों को जब हम मिला के एक जोड़ा बना देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड अ पेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जूते जो हैं उसका जोड़ा हो सकता है, ग्लासेस जो है उसका पेयर होता है हमारे पास। दो जूते, दो एक जैसी जूतों को जब हम मिला देते हैं दैट बिकम्स अ पेयर। तो इसी तरह हमारे पास अल्फाज जो होते हैं ना उनकी भी पेयर्स होते हैं, ठीक है। उनके भी पेयर्स होते हैं, लफ्जों अल्फाजों के भी जोड़े होते हैं जिनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स जो है कहते हैं। आपकी ये जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं ना, तो इसमें आपको ना पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं। यूजुअली इस पे 5 एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स पे, और इनमें जो है ना आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि इन पेयर ऑफ वर्ड्स के आप जुमले बनाएं या फिर इनको सही जुमलों में आप पुट करें। अब उनका मकसद क्या होता है कि वो आपकी चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपको वाकई में वोकेबलरी आती है, क्या आपको ऐसे अल्फाज जो जिनका साउंड सेम है लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, क्या आपको वाकई में आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप उनका फर्क बयान कर सकते हैं कि कौन से अल्फाज का क्या मतलब है और इसका सही इस्तेमाल कहाँ पे और किस तरह होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही आपकी एबिलिटीज चेक करने के लिए आपको ये थोड़े से कंफ्यूजिंग जो होते हैं ना सवाल दिए जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के, और जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी आप उतने अच्छे तरीके से उन पेयर ऑफ वर्ड्स को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कभी कभी तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि ले जी अब आपने इनका पेयर ऑफ सेंटेंस जो है वो बनाने हैं, ठीक है, और फिर आपने उनका सही इस्तेमाल करते हुए पेयर ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करना होता है। अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अभी जो है वो हम पेयर ऑफ वर्ड्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I think I forgot to record a bit.
बच्चे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम हो रही है। तो अली हसनैन, आई थिंक आपके पास जो है ना वो इशू है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे भी ऑप्शन आ रहा है कि स्टॉप शेयर। आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट होके देखें, ठीक है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पर दोबारा से, ठीक है। ये लिंक है, आप चाहें तो इसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं बेसिकली कि हमारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं इनमें होता क्या है। अक्सर हम यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स में हमारे होमोफोन्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पेयर ऑफ वर्ड्स में हमारे होमोनिम्स भी आ सकते हैं, वर्ड पैटर्न्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो अभी आपका लेवल है, जो आपके लेवल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज जस्ट होमोफोन्स। आईबी के टेस्ट में मोस्टली जो होते हैं वो होमोफोन्स बेस्ड ही होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। हो सकता है कि एक आधा जो है वो आपका होमोनिम से आ जाए, ठीक है। वर्ड पैटर्न से आपके नहीं आते। वर्ड पैटर्न जो के एनालॉजीज से रिलेटेड से ही थोड़ा बहुत लिंक्ड होता है, वर्ड पैटर्न जो है वो आपके नहीं आते। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड में कैटेगराइजेशन होती है 3 तरह की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं होमोनियम्स। होमो का मतलब होता है सेम, एंड नियम्स का मतलब होता है नेम। होमोनियम्स में हमारे ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं जिनका साउंड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो, जिन जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, ठीक है। मतलब उनका सेम नेम होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है उनकी मीनिंग का, ठीक है। साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट है। वो आ जाते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे आ जाते हैं होमोनिम्स की कैटेगरी में। ऑलराइट। फिर जो होमोफोन्स की कैटेगरी आती है, उसमें क्या होता है? होमो, होमो मतलब सेम, फोन्स, फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे अल्फाज, ऐसी पेयर ऑफ वर्ड्स जिनका जो है वो साउंड, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसे अल्फाज, ऐसे जोड़े जो लफ्जों के होते हैं वो हमारे होमोफोन्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है, दैट इज वर्ड पेयर, ठीक है, सॉरी वर्ड पैटर्न। और वर्ड पैटर्न जो होता है वो हो सकता है कि ना ही उनकी मीनिंग सेम हो, ठीक है, ना ही उनका साउंड सेम हो, ठीक है, और मतलब भी और ना ही उनकी मीनिंग सेम होगी, ना ही उनका साउंड सेम होगा, और ना ही उनका जो है वो स्पेलिंग सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूजन, ALLUSION, एल्यूजन, और इल्यूजन, ILLUSION, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो आपस में फिर क्या, वर्ड पैटर्न की कैटेगरी में आ जाते हैं। ना ही इनकी मीनिंग सेम है, ना ही इनकी स्पेलिंग सेम है, और ना ही इनका साउंड सेम है। लाइक राइट एंड राइट, बिल्कुल सना, ये जो है वो हमारे फिर होमोफोन्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राइट एंड राइट दे गिव अस सेम साउंड व्हाइल ड्यूरिंग देयर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है और इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है। लेकिन अब आपका जो मेन मेन फोकस होगा ना आपकी टेस्ट की तैयारी में, दैट वुड बी जस्ट होमोफोन्स, ठीक है। लेकिन आई विल मेरी यही आई वांट कि ना मैं आपको थोड़ा सा होमोनिम्स जो है उसका भी आइडिया दे दूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके टेस्ट में एक आधा जो है होमोनियम भी आ जाए और आप लोग वहां पे स्टक होके रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि होमोनिम की और होमोफोन की डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। अ होमोनियम इज अ वर्ड पेयर दैट हैज द सेम साउंड एंड स्पेलिंग, ठीक है। सेम साउंड एंड स्पेलिंग, साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, वो कौन से हो जाएंगे? हमारे होमोनिम्स। अब सब जो है वो मुझे चैट बॉक्स में एक एक होमोनिम जो है उसका पेयर लिख के दिखाएं, चलें जी। प्लीज आप लोग गूगल मत कीजिएगा। लाइक राइट एंड राइट, बिल्कुल सना, यू आर राइट, यू आर राइट सना। बाकी बच्चे भी मुझे एक होमोनिम का पेयर लिख के दिखाएं जल्दी से। वेल डन माहम, सेल एंड सेल। वसीम खान, हेयर एंड हेयर जो है वो होमोफोन्स हो सकते हैं, होमोनियम्स नहीं। रफीक अहमद, सेल एंड सेल, दोनों का सेम हो गया, माहम एंड रफीक का।
टेक योर टाइम बच्चों, आप सोचें लेकिन गूगल ना करें। अली हसनैन लेफ्ट लेफ्ट, वेल डन अली हसनैन। माँ हमने राइट एंड राइट, सॉरी सना टोल्ड राइट एंड राइट एंड अली हसनैन लेफ्ट एंड लेफ्ट। वसीम खान, बच्चे आप थोड़ा सोचें ना कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन हम उनका मतलब जो है वो डिफरेंट निकालते हैं। रफीक अहमद, कॉल एंड कॉल। शहरियार अली, हाय हाय, ग्रेट। नोमान अली, एप्पल एप्पल, ये कैसे? रन रन। यार देखिए, आप थोड़ा सा मतलब सोच के समझ के फिर आप देना रेस्पॉन्ड। नोमान अली, बेसिकली जब हम उस एप्पल वाले मोबाइल को रिफर कर रहे होते हैं ना, तो हमारा यही मकसद होता है। आप देखेंगे ना कि उसके पीछे एक एप्पल जो है वो होता है, दैट इज इट्स लोगो, एप्पल का लोगो ही होता है। जिया खान, वेरी वेल डन, न्यू न्यू। कायनात, वेल एंड वेल। कुरतुलैन, नो नो, ग्रेट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जहन में आते जाएंगे और ज्यादा होमोनिम्स, मतलब इनका पूरा जखीरा होता है। आप जो है वो बस सोचना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि होमोनिम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, नहीं, हम जब सोचेंगे तो हमें आ जाएंगे। वेरी वेल डन, साइड साइड, ग्रेट। ठीक है, एंड महानूर, ग्रेट, बैट बैट। ठीक है, यस, काफी लोग होमोफोन्स बता रहे हैं। कायनात, दिस इज होमोफोन, होल एंड होल। जिया, सेंट एंड सेंट भी होमोफोन है। देखें, होमोफोन और होमोनिम में आप जो है वो ना हो, कंफ्यूज ना हो। होमोनिम्स ऐसे लफ्ज होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होगी